सर यहाँ भी चेक करना है। क्या नाम है? सुनना यादव। बोला ना। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी बताइए। हम सरकारी विभाग से आए हैं और हम ये चेक करने आए हैं कि आपको जो सरकार से सरकारी आवास मिला था उसका कार्य शुरू हुआ या नहीं। साहब वो तो क्या वो तो दिखाइए, किधर मकान बन रहा है? साहब मकान बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या अभी आप लोगों ने काम शुरू भी नहीं करवाया? फिर तो आप लोगों को दूसरी किस्त नहीं मिल सकती। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारे लिए मकान बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। साहब आप लोग रुकिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। कैसे कैसे लोग हैं, पहली किस्त मिले हुए बहुत दिन हो गए और इन्होंने अभी तक काम भी शुरू नहीं करवाया। सर आने दीजिए, देखते हैं उनके हस्बैंड क्या बहाना बनाते हैं। लो आ भी गए। यही है मेरे हस्बैंड। हाँ भाई, किधर घर बनवा रहे हो? साहब अभी तो मकान बनवाने का काम चालू नहीं करवाया है। क्यों, सारा पैसा खा गए? नहीं साहब ऐसा नहीं है, काम शुरू करवा देंगे। अब कब शुरू करवाओगे? टाइम तो ख़त्म हो गया। मुझे तो लगता है 1 लाख रुपए आप लोग खा के बैठे हैं। नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमने ईंट मंगवा लिया है, वो देखिए आपके पीछे। अच्छा हुआ आपने ईंटें मंगवा लिए। और बाकी का सामान? साहब वो दूसरी किस्त आएगी तो मंगवा लूँगा। आपका दिमाग तो ठीक है। आपको 1 लाख रुपए मिले थे और आपने 1 लाख रुपए में सिर्फ इतने ईंटें मंगवाए और बाकी के सामान के लिए दूसरी किस्त का वेट कर रहे हैं। साहब पैसे कम पड़ गए थे इसलिए नहीं मंगवा पाए। अब आप लोगों को दूसरी किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए साहब, आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है। देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है, मुझे आप लोगों को कोई बहाना नहीं सुनना। एक्सक्यूज़ मी। मैडम साहब को समझाइए ना। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सर किसी का नहीं सुनते हैं। मैडम आप चाहेंगी तो हमारा घर बन जाएगा, नहीं तो हमें झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपके पीछे जो मकान है ये किसका है? मैडम ये हमारे बड़े भाई का है, हम लोग तो इस झोपड़ी में रहते हैं। आप लोगों को इतना पैसा मिला था, आप लोग चाहते तो आप लोगों का घर बन जाता। मैडम गलती तो हो ही गई है, आप एक बार सर से बात कर लीजिए, हो सकता है सर मान जाएं। मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। दिव्या, इनके सेकेंड किस्त का फॉर्म रिजेक्ट कर दो। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए साहब। साहब 1 मिनट रुकिए, अभी आ रहे हैं, चलिए इधर। क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि सारा सामान मंगवा लीजिए। अब क्या करेंगे बताइए। अब तो गलती हो ही गई है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करूं। एक काम कीजिए, इनको भी कुछ पैसे खिला दीजिए, तब ये मान जाएंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, हमने सेक्रेटरी को भी पैसे खिलाए थे, तभी तो हम लोगों को आवास मिला। हाँ तो बात कीजिए ना, ये भी मान जाएंगे। हाँ बात करते हैं, लेकिन मुझे तो मुश्किल लग रहा है। देख रही हो, ऐसे लोगों का घर कभी नहीं बन पाता। इन्हें पैसे तो मिलते हैं लेकिन वो पैसा इधर उधर ख़त्म कर देते हैं। सर ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए मुझे तो समझ में ही नहीं आता। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे लोगों की सेकंड किस्त का पैसा ही पास नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये लोग वो भी पैसा ख़त्म कर देंगे। सर इन्हें जाने दीजिए, ये लोग बड़े मासूम हैं। नहीं, मैं ऐसे लोगों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। चलिए एक बार बात तो कीजिए। हाँ भाई, क्या बातचीत की आप लोगों ने? साहब कुछ पैसे आप भी ले लीजिए, हम लोगों का किस्त के पैसे कैंसिल मत करवाइए। आप लोगों का दिमाग तो ठीक है। आप लोग वहाँ ये डिसाइड करने गए थे कि आप लोग हमें रिश्वत देंगे। आप लोगों को मैं रिश्वतखोर लगता हूँ? नहीं साहब, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब है, समझाइए। साहब आवास के लिए मैंने सेक्रेटरी को पैसे दिए थे, इसीलिए मैं सोचा कि सब आपको भी दे दूंगा तो आप मान जाएंगे। सेक्रेटरी ने आवाज़ देने के बदले आप लोगों से रिश्वत खाई? नाम क्या है उसका बताइए। नहीं साहब जाने दीजिए, मैं उनका नाम बता दूंगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा, वो नाम बताने के लिए मना किए हैं। और अगर आपने नहीं बताया तो आपकी फर्स्ट किस्त के जो पैसे हैं वो भी आपको वापस करने पड़ जाएंगे, इसलिए चुपचाप नाम बता दीजिए। साहब उनका नाम अरुण राघव है। अच्छा दिव्या, मेंशन करो इस नाम को। इस अरुण को तो सबक सिखाना पड़ेगा। साहब माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। देखिए, रिश्वत लेना और देना कानूनन अपराध है, इसलिए आप लोग किसी को भी रिश्वत मत दीजिए, नहीं तो आप लोग जेल भी जा सकते हैं। साहब क्या करूं, हमारी मजबूरी थी, हम पैसे नहीं देते थे, हमें आवास नहीं मिलता। सर ये सच बोल रहे हैं, कुछ लोग रिश्वत खाए बिना काम ही नहीं करते। रिश्वतखोरों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों का दूसरा किस्त पास करवा देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। धन्यवाद साहब। ठीक है, अभी आपके पास जितने भी पैसे बचे हैं आप सामान मंगवा लीजिए, अगली किस्त के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मजबूरी समझ रहे हैं। ठीक है, हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिए। सर आपने बहुत अच्छा किया। देखो मैं स्ट्रिक्ट तो हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि एक गरीब का दर्द ना समझ सकूँ।
अब बहुत अच्छे हैं सर, चलिए और लोगों का भी घर चेक करना है। मुझे माफ़ कर दो यार। क्या हुआ, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जब से पैसे मिले हैं तब से मैं काम पे नहीं गया। अगर मैं काम पे जाता तो इतने पैसे खर्च ना होते। ये सब मेरे वजह से हुआ है। आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैंने भी फालतू में पैसे इधर उधर खर्च कर दिए। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग आए, नहीं तो कोई और आता तो पता नहीं क्या होता। चलिए ठीक है, जो भी पैसे है उससे सामान मंगवा लीजिए। तुम पैसे लाओ, मैं अभी जा रहा हूँ सामान लेने।